दोस्तों आज के समय में काफी सारे बैंक अकाउंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जिसके अंदर आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही आसानी से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कई सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो उसके बाद आपको काफी सारे चार्जेस देने पड़ते हैं, काफी सारे सर्विसेज आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे, उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। लाइक आपको डेबिट कार्ड का, चेकबुक का और एसएमएस चार्ज, ये सभी कुछ आपको देना पड़ जाता है। लेकिन आज के समय में एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसे अगर आप ओपन करते हो तो वहां आपको जीरो चार्जेस देना पड़ेगा, यानी उसके अंदर जितने भी आपको फीचर्स मिलेंगे ऑलमोस्ट बिल्कुल फ्री मिलेंगे, आपको कोई भी ज्यादा चार्ज नहीं देना होगा। और ये जो अकाउंट है जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, इसे घर बैठे अपने मोबाइल से सिर्फ 5 मिनट के अंदर में ओपन कर पाओगे। सिर्फ आपको अकाउंट ओपन करते समय आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल्स देना है, उसके बाद आप अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट करोगे, देन का आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब इस अकाउंट का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक, और कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर आप घर बैठे बैठे आप अपने मोबाइल से सिर्फ 5 मिनट के अंदर में अकाउंट ओपन करोगे। और इस अकाउंट को कैसे ओपन करना है, क्या इसका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और किस अकाउंट को आपको ओपन करना चाहिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हमने कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे आप रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे कोटक 811 के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहां आप देखोगे कोटक 811 का 2 अकाउंट आपको देखने के लिए मिल जाता है, यानी दोस्तों ये दोनों अकाउंट कोटक 811 ही है, लेकिन दोनों का वेरिएंट अलग अलग है। मैं आपको बता दूं, इसमें जो फर्स्ट अकाउंट है वो कोटक 811 क्लासिक अकाउंट है, सेकंड जो है वो कोटक 811 सुपर्स अकाउंट है। अब इन दोनों अकाउंट्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो मैं आपको बता देता हूं। अब यहां अगर आप देखोगे तो कोटक 811 क्लासिक अकाउंट अगर आप ओपन करते हो तो यहां आपको मंथली डिपॉजिट 1 रुपया भी नहीं करना होगा, यानी ये जो अकाउंट है आपका जीरो बैलेंस रहने वाला है। आप अपने अकाउंट के अंदर कोई भी बैलेंस नहीं मेंटेन करते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अपने अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन मंथली नहीं करते हो फिर भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। लेकिन यही कोटक 811 सुपर्स अकाउंट के अंदर हर महीने में सिंगल ट्रांजैक्शन में मिनिमम आपको 5000 का तो ट्रांजैक्शन करना ही होगा, नहीं तो दोस्तों हो सकता है कि आपको यहाँ कुछ चार्जेस देना पड़े। अभी कोई क्लियर नहीं किया गया कि अगर आप ट्रांजैक्शन नहीं करते हो तो क्या चार्जेस देना होगा। अब दोनों अकाउंट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो, यानी जरूरी नहीं कि पूरे महीने अगर आपको पैसा नहीं है तो पूरे महीने अगर आप अपने अकाउंट में पैसा नहीं रखते हो तो यहाँ कोई चार्जेस लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अपने अकाउंट के अंदर कोई भी बैलेंस नहीं रखते हो फिर भी कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। यही एनुअली कैशबैक की बात करें तो दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि क्लासिक अकाउंट के अंदर आपको कोई भी कैशबैक नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यही सुपर्स अकाउंट के अंदर अप टू 6000 तक का आपको कैशबैक देखने के लिए मिलेगा इसके एक्सपेंस के ऊपर, यानी इसका डेबिट कार्ड का यूज करके, इस अकाउंट का यूज करके आप कहीं कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके ऊपर भी आपको कैशबैक देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों नीचे आप देखोगे एनुअल प्रोग्राम फी का देखोगे तो आपको क्लासिक अकाउंट के अंदर कोई भी एनुअल प्रोग्राम फी नहीं लगेगा, लेकिन यही सुपर्स अकाउंट के अंदर आपको 399 रुपया हर साल में आपको पे करना होगा इसका जो भी फीचर्स है उसका बेनिफिट्स लेने के लिए। इसके अलावा डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो यहाँ सब देखोगे दोनों में बिल्कुल फ्री आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों नीचे आप देखोगे तो यहाँ फंडिंग आपको देखने के लिए मिल रहा है, यानी ये जो अकाउंट है अगर आप ओपन करते हो तो इनिशियल फंडिंग आपको कितना करना होगा अकाउंट ओपन करने के समय। तो यहाँ क्लासिक अकाउंट के अंदर अकाउंट ओपन करते समय आपको 1000 रुपीज आपको इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये वेरियर करता है कि आप किस सिटी से हो, किस जगह से आप इस अकाउंट को ओपन कर रहे हो। अगर आप मेट्रो सिटी से हो तो मिनिमम आपको 2000 रुपीज इनिशियल फंडिंग करना होगा। यही दोस्तों सुपर्स अकाउंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ अगर आप नॉर्मल एरिया से हो तो आपको 5000 रुपया इनिशियल फंडिंग करके आपको इस अकाउंट को ओपन करना होगा। अगर आप यही शहर क्षेत्र से हो तो 6 से 10,000 के बीच में भी आपको इनिशियल फंडिंग करना पड़ सकता है, यह डिपेंड करेगा आपका लोकेशन के ऊपर। इसके अलावा यहाँ वर्चुअल डेबिट कार्ड दोनों में बिल्कुल फ्री मिलेगा, लेकिन फिजिकल डेबिट कार्ड आपको यहाँ क्लासिक अकाउंट के अंदर 399 रुपया देना होगा, लेकिन यही सुपर्स अकाउंट के अंदर आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। अब दोस्तों यही फिजिकल डेबिट कार्ड की बात करें तो दोस्तों जरूरी नहीं कि आप फिजिकल डेबिट कार्ड लो तभी आप यूपीआई यूज कर पाओगे, इसके वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब दोस्तों नीचे आप देखोगे तो डेली एटीएम कैश विड्रॉल की बात करें तो दोस्तों यहाँ क्लासिक अकाउंट के अंदर डेली 2500 रुपया ही एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन यही दोस्तों बात करें इस सुपर्स अकाउंट के अंदर तो दोस्तों 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो एटीएम से, यानी विड्रॉ कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ कैश लिमिट ट्रांजैक्शन की बात करें तो दोस्तों यही क्लासिक अकाउंट की बात करें तो यहाँ आप देखोगे 10,000 रुपया 1 महीने के अंदर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो कैश में। यही दोस्तों इसकी बात करें सुपर्स अकाउंट की तो 2 से लेकर के 4 लाख तक का आप यहाँ ट्रांजैक्शन कर सकते हो पर मंथ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से आप देखोगे डायरेक्ट कस्टमर सपोर्ट आपको
क्लासिक अकाउंट के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा, सुपर्स अकाउंट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अब कई सारे और भी फीचर्स है जो कि यहाँ नीचे आप देख सकते हो, जो कि उतना ज़्यादा मुझे डिफरेंस नहीं लग रहा, बट अगर आप चाहो तो इसे भी आप देख सकते हो। अब मैं साफ साफ आपको बता दूं कि आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेस्ट है। अगर दोस्तों आप अगर मेट्रो सिटी से हो तो आपको सुपर्स अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि आपको ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे और इसके कैशबैक का और भी जितने भी इसमें बेनिफिट्स है उसका आपको फायदा देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल एरिया से हो, आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करते हो, आपको एक नॉर्मल अकाउंट चाहिए जिसके अंदर थोड़ा बहुत आप ट्रांजेक्शन करते हो, सिर्फ यूपीआई के लिए यूज करते हैं, तो फिर आपके लिए क्लासिक अकाउंट बेस्ट होने वाला है। क्योंकि यहां आपको कोई भी ज्यादा चार्जेस नहीं देना होगा, सिर्फ ये जो चार्जेस है 399 रुपीज, वो भी डेबिट कार्ड का है। तो आप डेबिट कार्ड अगर आप फिजिकल नहीं लेते हो तो ये भी चार्जेस आपका नहीं लगेगा। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना कि आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है। अब अकाउंट ओपन करते समय जब प्रोसेस कर लोगे, लास्ट में ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है कि दोनों में से कौन सा अकाउंट ओपन करना है, जो कि मैं आपको लाइव इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। सबसे पहले अकाउंट ओपन करते समय यहां आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ध्यान रहे ये मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। सिंपली यहां आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद एक ईमेल आईडी डालोगे जो आप अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं। उसके बाद आप अपने रेसिडेंट एरिया का पिन कोड डाल करके सिंपली यहां ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करोगे। अब दोस्तों जैसे ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, देन गाइस आपके ईमेल के ऊपर और आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को सिंपली आपको इस बॉक्स में फिल करके यहां से आपको अपने ईमेल और मोबाइल नंबर को यहां वेरीफाई कर लेना है। अब जैसे आप अपने ईमेल और मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लोगे, उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड डिटेल्स देना है, जिसमें सबसे पहले तो यहां आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे, उसके बाद यहां आप अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे। इन दोनों चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से प्रोसीड टू वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। अब जैसे ही प्रोसीड टू वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को सिंपली आपको इस बॉक्स में फिल करके यहां से वेरीफाई कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों ओटीपी को वेरीफाई कर लोगे, उसके बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपका डिटेल्स है उसे फ्रेश किया जाएगा। देन उसके बाद आपको यहां दिखाया जाएगा आपका सभी डिटेल्स। उसके बाद दोस्तों यहां अब आपको लोकेशन का परमिशन अलाउ करना है। देन उसके बाद दोस्तों यहां अब आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपका डिटेल्स होगा वो यहां आपको दिखाया जाएगा। जैसे दोस्तों यहां सब देखोगे, उसके बाद दोस्तों यहां अब आपको लोकेशन का परमिशन अलाउ करना है। देन उसके बाद यहां देखोगे अब आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपका डिटेल्स है वो आपको दिखाया जाएगा, जो कि यहां सब देख सकते हो। अब नीचे आपको कुछ डिटेल्स डालना है, जैसे आप अपने फादर्स का फुल नेम डालोगे जो आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के ऊपर है। नीचे आप अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करोगे कि आप क्या काम करते हो, जैसे आप स्टूडेंट हो, सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप अपना मंथली इनकम बताओगे कि आप एक महीने में कितना कमा लेते हो। देन उसके बाद दोस्तों यहां से मेजर ऑफ इनकम सोर्स आप सिलेक्ट करोगे कि आपका जो इनकम सोर्स है वो कहां से होता है। उसके बाद यहां मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करोगे कि आप सिंगल हो या मैरिड हो। देन इसके बाद दोस्तों नीचे आप अपने मदर्स का मिडिल नेम डालोगे, यानी आपके मम्मी का शादी से पहले क्या नाम था वो आप डाल दोगे। अगर चेंजेस नहीं है तो सेम नेम डाल करके यहां से आप सिंपली प्रोसीड कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे अब यहां से आपका करेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, जो कि यहां से आप देख सकते हो। लेकिन दोस्तों नीचे एक ऑप्शन दिया गया हुआ है, जो आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस है वही अगर अभी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, यानी वही आपका करेंट एड्रेस है, तो सिंपली आप इसे ऑन कर दोगे तो आपका जो आधार कार्ड वाला एड्रेस है, जो आधार कार्ड से फ्रेश किया गया है, वो ऑटोमेटिक नीचे यहां फिल हो जाएगा। उसके बाद यहां से आप प्रोसीड करोगे। अब प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे नॉमिनी डिटेल्स आपको ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, यानी आप अपने बैंक अकाउंट के साथ किसे नॉमिनी रखना चाहते हो आप उसका डिटेल्स डालोगे। अगर आप चाहो इसे छोड़ देना तो दोस्तों यहां से स्किप का भी ऑप्शन दिया गया है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। फिलहाल नॉमिनी का डिटेल्स मैं डाल देता हूं। नॉमिनी डिटेल्स में सबसे पहले तो आप फुल नेम डालोगे जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हो। उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, जैसे आपका भाई है, आपकी सिस्टर है, आपकी ब्रदर है, कोई भी हो उसका आप यहां से रिलेशनशिप सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे। देन उसके बाद यहाँ नॉमिनी एड्रेस डालने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपका एड्रेस और आपके नॉमिनी का एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ सेम एज योर एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे ऑन करके सिंपली यहाँ से प्रोसीड कर दोगे। अब प्रोसीड करते ही दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ से प्रोसीड कर दोगे। अब यहाँ प्रोसीड करते ही अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे अब यहाँ आपको अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अब यहीं आपको डिसाइड करना है कि आपको कोटक 811 क्लासिक अकाउंट ओपन करना है या फिर कोटक 811 सुपर्स अकाउंट ओपन करना है।
आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। जैसे दोस्तों आप देखोगे हमें यहाँ दिखाया जा रहा है, मैं अभी मेट्रो सिटी से हूँ, तो हमें यहाँ दिखाया जा रहा है हमें इनिशियल फंडिंग 2000 रुपीज करना होगा। लेकिन अगर आप दूसरे एरिया से, अगर आप मेट्रो एरिया से नहीं हो, तो दोस्तों आपको यहाँ 1000 ही इनिशियल फंडिंग करना होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ से आप प्रोसीड कर दोगे। अब प्रोसीड करने के बाद दोस्तों देखोगे तो यहाँ हमारा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ हमें 2000 रुपया इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ देखोगे तो अब इनिशियल फंडिंग करने के लिए आपको कई सारे ऑप्शंस यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अदर यूपीआई का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहो तो दोस्तों डायरेक्ट यहाँ इसका क्यूआर कोड जनरेट करके आप डायरेक्ट क्यूआर कोड को स्कैन करके यहाँ पेमेंट कर दोगे, तो आपका जो 2000 रुपीज है वो यहाँ इनिशियल डिपॉजिट हो जाएगा। आप अपने दोस्तों से भी यहाँ डिपॉजिट करवा सकते हो। लाइक मान लो आपके पास 2000 रुपये नहीं है, आप किसी को क्यूआर कोड भेजना चाहते हो, तो यहाँ से क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसे भेज दोगे। वो जैसे ही पेमेंट करेगा यहाँ पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ सब देखोगे हमारा पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ दोस्तों आप देखोगे तो अब यहाँ एम पिन सेट करने के लिए बोला जा रहा है। अब दोस्तों ये जो एम पिन है, आप अपने मन से एक बढ़िया सा एम पिन बनाओगे जो स्ट्रॉन्ग एम पिन हो, कोई भी चीज रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी दोस्तों कई बार ऐसा होता है आप 222 या फिर 111 इस तरीके से आप एम पिन बना लेते हो, ऐसा आप नहीं डालोगे, नहीं तो दोस्तों आपका जो एम पिन है वो नहीं बनेगा। अब आपको कोई अच्छा सा नंबर डाल करके एम पिन बना लेना है। जो एम पिन ऊपर डालोगे वही आप नीचे डाल करके कंफर्म एम पिन वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। और जब भी आप एप्लीकेशन लॉगिन करोगे, कोटक महिंद्रा बैंक का जो न्यू एप्लीकेशन आया हुआ है उसके अंदर अगर आप लॉगिन करोगे तो यही एम पिन डाल करके आपको लॉगिन करना पड़ेगा। इसलिए आपको एम पिन कहीं लिख करके रख लेना है, याद करके रख लेना है, नहीं तो दोस्तों भूल जाओगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। तो दोस्तों हमने एम पिन बना लिया है, सिंपली यहाँ मैं कंफर्म एम पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही दोस्तों एम पिन कंफर्म करोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ प्रोटेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, यानी आपको इंश्योरेंस भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब यही कई लोग फंस जाते हैं कि हमें यहाँ 299 रुपया पर ईयर क्यों पे करना होगा, क्या है ये चीज। तो मैं आपको बता दूं, ये साइबर प्रोटेक्शन के लिए, यानी आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड ना हो, इसलिए आपसे 299 रुपया आपको पर ईयर देने के लिए बोला जा रहा है, जिससे कि दोस्तों आपका 75,000 तक का बैलेंस का जो फंडिंग है वो आपका कवर्ड रहेगा। मान लो दोस्तों आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, जैसे 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 या फिर 1 लाख तक, तो दोस्तों उसके बाद ये जो कंपनी है आपको 75,000 तक का बैलेंस आपको दे सकती है। इसलिए दोस्तों ये पे करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहो तो इसे एस्केप भी कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो कंटिन्यू विदाउट प्रोटेक्शन, यहाँ से आप देख सकते हो, इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ ओपन हो चुका है। और दोस्तों हमारा अकाउंट नंबर, IFSC कोड, UPI ID सभी कुछ दिखाया जा रहा है और हमने कितना फंडिंग किया वो भी हमें दिखाया जा रहा है। यहाँ हमारे अकाउंट का फीचर्स भी दिखाया जा रहा है, जैसे मैं मैक्सिमम 1 लाख तक का बैलेंस इस अकाउंट के अंदर रख सकता हूँ। UPI अवेलेबल रहेगा, NEFT, RTGS, IMPS ये सभी कुछ यहाँ चलने वाला है। अब आपको वीडियो KYC कंप्लीट करना है, तो यहाँ कंप्लीट KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे अब आपके सामने कुछ इस तरह का सेंटर फेस खुलकर आ जाएगा। आप यहाँ वीडियो KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, इंस्टेंट वीडियो KYC वाले ऑप्शन पर, तो उसके बाद आपके यहाँ सामने कुछ इस तरह के सेंटर फेस खुलकर आ जाएगा। अब वीडियो KYC करते समय आपके पास फिजिकल पैन कार्ड यानी ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए। सिग्नेचर करने के लिए दोस्तों यहाँ आपके पास व्हाइट पेपर और ब्लैक या ब्लू पेन होना चाहिए, जिससे आप सिग्नेचर करके दिखाओ। तो दोस्तों अगर ये सभी कुछ आपके पास है तो यहाँ गो टू वीडियो KYC का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ अब आपको कम्युनिकेशन एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, यानी जिस एड्रेस पर अगर आपको अपना डेबिट कार्ड चाहिए यानी ATM कार्ड चाहिए, वो एड्रेस आपको डालने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप चाहते हो किसी अदर एड्रेस पर आपका डेबिट कार्ड है, तो यहाँ ऐड न्यू एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उस एड्रेस को डाल दोगे, तो उसी एड्रेस पर आपका जो डेबिट कार्ड है यानी फिजिकल ATM कार्ड है वो भेजा जाएगा। तो फिलहाल मैं आधार कार्ड वाला एड्रेस पे ही लेना चाहता हूं, देन यहाँ से मैं प्रोसीड करता हूं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे अब यहाँ से आपको डेबिट कार्ड दिखाया जा रहा है। अब अगर आपको डेबिट कार्ड, फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए, तो यहाँ से आप 399 रुपीज पर ईयर पे करोगे, तो आपको ATM कार्ड यानी फिजिकल डेबिट कार्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं नो करके सिंपली यहाँ प्रोसीड करता हूँ। अब प्रोसीड करते ही दोस्तों देखोगे तो यहाँ आपको ओरिजिनल पैन कार्ड, आपको अपना सिग्नेचर और आपको यहाँ अपना सेल्फी पिक्चर क्लिक करके अपलोड करना है। तो यहाँ टेक फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने पैन कार्ड के फ्रंट साइड का साफ साफ फोटो क्लिक करके अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो दोस्तों यहाँ आपको सेल्फी के लिए आपको टेक फोटो का ऑप्शन आ जाएगा, सिग्नेचर के लिए टेक फोटो का ऑप्शन आ जाएगा। तो सभी का आपको फोटो क्लिक करके यानी आपको अपना सेल्फी क्लिक करके उसके बाद किसी पेपर के ऊपर आप अपना सिग्नेचर करके उसका फोटो क्लिक करके यहाँ अपलोड कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सभी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके एग्री एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक का कोई भी एजेंट आपके साथ जुड़ जाएगा। देन उसके बाद वीडियो KYC के दौरान आपसे पैन कार्ड दिखाने के लिए बोला जाएगा, आपसे सिग्नेचर लाइव करवा करके देखा जाएगा।
उसके बाद आपका जो वीडियो केवाईसी वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे दोस्तों आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद प्ले स्टोर से आकर के कोटक 811 ये न्यू एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके एमपिन डाल करके आप यहां लॉगिन कर लोगे। उसके बाद आप अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड एक्टिवेट कर लोगे। तो कुछ इसी तरीके से आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने का जो ऑफिशियल लिंक है हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।